नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बहुत ही अच्छा होगा। हमेशा आप मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अपन बाल विकास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आने की प्रबल संभावना है। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप बताएंगे आउट ऑफ 30, हाँ फ्रेंड, आउट ऑफ 30 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है, उससे संबंधित प्रश्न प्रस्तुत करने के साथ आने के लिए कहता है तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित आने के लिए कहता है तो निम्नलिखित किसका अनुसरण करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्या अधिगम का हस्तांतरण है, पुनर्निर्माण में मदद है, सक्रिय सहभागिता है, सामाजिक गतिविधि में अधिगम है। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर सक्रिय सहभागिता, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, जो इस प्रकार है। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं को सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन दिया 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो अपने कई दृष्टिकोण चुनौती देने वाले के समीप आना, अपने विषयों को बदलना, समय प्रबंधन कौशल कम करना, या सफलता पाने का तरीका याद रखना। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर है कई दृष्टिकोणों से चुनौती के समीप आना, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक 2 आयामों पर निर्धारित किया। फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन दिया था 4। व्यक्तित्व का निर्धारण किसने किया था फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप तक आपका आंसर बताएं जब तक मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो कैटल ने क्या दिया था फ्रेंड्स। कैटल ने 16 पीएफ मतलब पर्सनालिटी फैक्टर के बारे में बताया था फ्रेंड्स। और आइजैक फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। अल्बर्ट बांड्रा कनाडा के निवासी थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आइजैक करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व का आकलन आंतरिक और बाह्य दोनों आकलन दिए थे आइजैक ने। मतलब अगर 2 आकलन की बात करता है फ्रेंड्स कि बाह्य और आंतरिक आकलन किसने दिए, तो आइजैक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। का उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों में किया था। किसका उपयोग निर्माण के लिए और योग के लिए किया था, आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्या गृह कार्य है, क्या शिक्षक प्रभावी मूल्यांकन, क्या पोर्टफोलियो, छात्रों का स्वयं आकलन। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ पोर्टफोलियो। हाँ फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो का क्या कहलाता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पोर्टफोलियो सर वो कहलाता है कि जैसे बच्चे का स्कूल में वजन, बिहेवियर, सारी जानकारी मतलब पेरेंट्स से पूछी जाती है, प्लस टीचर से पूछी जाती है, प्लस जितना मतलब इसका रिकॉर्ड रहता है, सारा रिकॉर्ड पोर्टफोलियो में सुरक्षित रखा जाता है। जिससे कोई आता है अगर पोर्टफोलियो फाइल बच्चे की देखता है तो उसको सारी बच्चे की जानकारी पता चल जाएगी। बच्चा कैसा बिहेव करता है, बच्चे के फ्रेंड कौन है, बच्चे की आदत क्या है, बच्चा क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, तो ये पोर्टफोलियो में रखा जाता है। इसलिए इसका है कि उपयोग निर्माण, पोर्टफोलियो का निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों करने के लिए किया जाता है। मतलब निर्माण करने के लिए, योग करने के लिए कि बच्चा कैसा बिहेवियर कर रहा है उसके लिए पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन।
संज्ञानात्मक विकास का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित किया। आपको ऑप्शन दिए थे 4। तो आई होप फ्रेंड्स संज्ञानात्मक का समाजशास्त्रीय किसने विकसित किया। जब तक आप आपका आंसर बताएंगे, जब तक मैं इनके बारे में डिस्क्राइब किए दूँ थोड़ा सा, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने किया था। पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे। पावलोव कहाँ के? रूसी वैज्ञानिक थे। एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था फ्रेंड्स। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। और जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किया था। हाँ फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों पर अध्ययन किया और उनको लिखा। और जीन पियाजे के बारे में मैं बहुत अच्छा बताऊंगा। जीन पियाजे से हर एक एग्जाम में फ्रेंड्स कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते रहे हैं और नेक्स्ट प्राथमिक शिक्षक में भी बनेंगे। तो आप जीन पियाजे को देखते जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो संज्ञानात्मक विकास का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण लेव वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर, लेव वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। बच्चों को की आयु पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। बच्चों को किस आयु में शौचालय प्रशिक्षित किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया था 4। आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो बच्चों को शौचालय प्रशिक्षित क्या 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर 3 वर्ष, 3 वर्ष करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिए 4। अभी मैंने, अगर आपने वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, इसके पहले ही मैंने ये सिद्धांत बताया है, इसके पहले ही सिद्धांत बताया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने बता दिया होगा। जब तक आपका आंसर लगाएंगे, जब तक मैं इनके बारे में डिस्क्राइब किए थे सभी। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, जीन पियाजे साहब ने दिया था। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अधिगम सिद्धांत नहीं, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब अधिगम का सिद्धांत ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर 4th, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया था। मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर 8 का बताएंगे। शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन का मतलब क्या है। आपको ऑप्शन दिया थे 4। आप बताएंगे आपके हिसाब से करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शन 4 दिए जाते। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। शास्त्रीय, सबसे पहले तो फ्रेंड्स शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पेट्रोव पावलोव कहाँ के थे? रूसी वैज्ञानिक। तो उनने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अब क्या है, एक आपको ऑप्शन क्या क्या दिए जाते, मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इसका, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन की क्षमता खो देती है, मूल रूप से उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई है। करेक्ट आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर सेकंड है। करेक्ट आंसर ये वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पेपर प्लेन बनाने के तरीके को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है? आपको ऑप्शन 4 दिए जाते हैं। आप बताएं करेक्ट आंसर। प्लेन पेपर बनाने के लिए, याद रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। पेपर प्लेन के लिए क्या प्रतिध्वनित स्मृति, अनुसंकेतात्मक स्मृति, शब्दार्थ या प्रक्रियात्मक? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर प्रक्रियात्मक स्मृति करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें बच्चा प्रेक्षणीय अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल करता है, उतारता है? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या वयस्क है, मॉडल है, प्रोटोटाइप है, शिक्षक है?
तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मॉडल, मॉडल करेक्ट आंसर, मॉडल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर 11 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। एक शिक्षक के लिए बच्चे को उनके शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो उसका करेक्ट आंसर क्या सहपाठी दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर। फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 ने दबाव के लिए मना किया गया है। परीक्षा में असहायता अंकों, परीक्षणों अंकों, असफलता के डर को कम करके। फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 ने अंक को, परीक्षणों को बिल्कुल गलत किया है। पुरस्कार और प्रोत्साहन देकर। फ्रेंड्स पुरस्कार प्रोत्साहन थोड़ा सा सही है आंसर, लेकिन अधिगम कार्यों एकाग्रता विकसित करने के लिए, बौद्धिक क्षमताओं को आत्मविश्वास बढ़ाकर, आंतरिक प्रेरणा में सुधार। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स सही है, दोनों आंसर हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूत आंसर थर्ड करेक्ट आंसर आएगा। ज़्यादा मजबूत है थर्ड, करेक्ट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस प्रकार के विकार में है? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। और मुझे बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आपको मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ इन चारों के बारे में। डिसलेक्सिया, अगर फ्रेंड्स क्या आएगा पठन के लिए, पठन आएगा, पढ़ने के लिए आएगा, तो आप क्या लगाएंगे डिसलेक्सिया। पठन वाचन के लिए, पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया का। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार है फ्रेंड्स, गणित संबंधी विकार है, गणित संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी। अब एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फ्रेंड्स एडीएचडी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि हर एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना है। तो आपको एडीएचडी को तो कंफर्म करके जाना ही है। तो एडीएचडी के बारे में ध्यान अभाव सक्रियता विकार होता है। एडीएचडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि वो कोई भी बच्चा रहता है अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाता है। जैसे क्रिकेट खेल रहा है तो वो अपनी बैटिंग का इंतज़ार नहीं कर पाएगा, जब तक उसकी बैटिंग नहीं आएगी वो ग्राउंड में दौड़ता रहेगा, कब उसकी बैटिंग आए वो इंतज़ार ही नहीं कर पाता। मतलब ध्यान अभाव सक्रियता विचार उसमें रहता है। अब सामाजिक समझ ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब ऑटोमेटिक ही बच्चे के मन में आंतरिक विचार आते रहते हैं, उसको ऑटिज्म कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑटिज्म आत्मविमोह करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताएंगे। तो मानवतावादी सिद्धांत, आई होप फ्रेंड्स आप आपका आंसर लगाएंगे जब तक मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। अब्राहम मैस्लो 1958 में मानवतावादी अधिगम सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था, अब कार्ल रोजर्स अनुभवजन्य का सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने दिया था। पावलोव शास्त्रीय अनुबंधन चिर प्रतिष्ठित परानुकूलन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। कार्ल यंग मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने दिया था, उनके समर्थक थे कार्ल यंग। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर अब्राहम मैस्लो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। जब बच्चे को यह परीक्षण दिया जाए कि उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो आप करेक्ट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या मौखिक बौद्धिकता परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चर फेयर, बुद्धि परीक्षण है। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर मौखिक बौद्धिकता परीक्षण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए
फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन को छोड़ा, हाँ, परिवर्तन जो अधिगम के कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्या परिपक्वता है, कौशल है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर परिपक्वता, करेक्ट आंसर परिपक्वता। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट लग रहा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों को बताइए कि यहाँ डेली सुबह 7 से रात 11 बजे तक तैयारी करवाई जाती, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको सफलता के बहुत करीब ले जाएगी। तो फ्रेंड्स आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ फ्रेंड्स, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना सफलता के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। क्या होता फ्रेंड्स कि आपके लिए हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों प्लस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। पारिवारिक कारक शब्द के प्रभाव को संदर्भित करता है। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट आंसर बताएंगे आप। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। क्या पारिवारिक सदस्य, शिक्षार्थी द्वारा विद्यालय का माहौल, चेहरे का भाव, मित्र? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर पारिवारिक सदस्य, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन के समय शुरू होती है। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। अनुवांशिकता की भूमिका किसके जीवन में शुरू होती है? आपको 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर बताना। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर विद्यालय जाना, परिपक्वता, गर्भधारणा, जन्म। तो करेक्ट आंसर गर्भधारणा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। 41 से 60 डेसिबल की परास के बीच होने वाला बहरेपन को श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स 41-60 के बीच कौन से श्रवण दोष में जाना जाता है, आप बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड्स, डेसिबल, ध्वनि से आया है क्वेश्चन। ध्वनि को किसके से मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। तो ध्वनि को डेसिबल से मापा जाता है। तो आपने तो सुना होगा फ्रेंड्स कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ग्रीन मफलर भी ध्वनि से संबंधित होता है। अब ध्वनि कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? ध्वनि फ्रेंड्स 3 प्रकार से होती है। एक श्रव्य ध्वनि होती है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि, 3 प्रकार की होती है। अब ये श्रव्य ध्वनि की क्या कहलाती फ्रेंड्स? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो रहती है फ्रेंड्स श्रव्य ध्वनि कहलाती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच श्रव्य ध्वनि कहलाती है। अब 20,000 से 2,000 के बीच अपश्रव्य ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज के अधिक पराश्रव्य ध्वनि होती है। पराश्रव्य ध्वनि कौन कहलाती फ्रेंड्स? जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ जिसको सुन सकते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि में आएगा। मानव के उसमें जो रहती है वो श्रव्य ध्वनि में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर, आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मॉडरेट, माध्यम, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। प्रभाव का नियम, हाँ फ्रेंड्स प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, आप बताएं करेक्ट आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ आपका फ्रेंड्स। आई होप आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। क्या थॉर्नडाइक है, स्किनर है, कोहलर है, पावलोव है? आपने आपका आंसर लगा लिया होगा फ्रेंड्स। थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। कोहलर ने संपूर्णाकृति गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। फ्रेंड्स अब देखिए, थॉर्नडाइक ने किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया
और कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया। फ्रेंड्स इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक करेक्ट आंसर। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ये मुख्य नियम में थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने में जा रहा हूँ। शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, उपयुक्त सभी, ये शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर थर्ड, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में से चेकिंग से संबंध नहीं है। फ्रेंड्स चेकिंग आपको दिया गया है, करेक्ट आंसर आप बताएंगे 21 का। तो फ्रेंड्स चेकिंग अर्थ को कहते हैं, मिलर को कहते हैं, 7 का समूह कहते हैं। तो दीर्घकालिक स्मृति इनकरेक्ट आंसर। फ्रेंड्स इस टाइप के ऑप्शन आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत है। हाँ फ्रेंड्स इस टाइप के ऑप्शन आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत है। चेकिंग किसको कहते हैं? तो चेकिंग अर्थ को कहते हैं, मिलर को कहते हैं, 7 समूह को कहते हैं। दीर्घकालिक स्मृति को चेकिंग नहीं कहते हैं। करेक्ट आंसर दीर्घकालिक स्मृति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। क्या अधिगम का परिणाम कौन सा नहीं है? क्या विद्या, भौतिक संरचना, कौशल, परिपक्वता? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। करेक्ट आंसर अधिगम का परिणाम विद्या नहीं है, बाकी सारे करेक्ट आंसर हैं। सॉरी परिपक्वता करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का परिपक्वता करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जॉन डूवी के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। जॉन डीवी विचार यह है कि व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक को दोहराता है, जल्दी याद कर सकेगा। करेक्ट, ये इनकरेक्ट आंसर, बाकी सारे करेक्ट आंसर। जॉन डीवी ने क्या कहा था फ्रेंड्स? बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। और क्या कहा था? मनुष्य हेड ऑन दृष्टिकोण का अधिगम करता है। और क्या कहा था जॉन डीवी ने? अधिगम प्रासंगिक व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय और सिद्धांतिक। ये जॉन डीवी ने कहा था। और ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर है, ये करेक्ट है, ये जॉन डीवी ने नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में कौन सा विकास का चरण कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत का हिस्सा है? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आप बताएं करेक्ट आंसर। कोहलबर्ग का कौन सा हिस्सा है? तो सेंसरोमीटर फ्रेंड किसकी है? प्याजे जी की है, प्याजे साहब की है। इंटरसाइकोलॉजी ये मनोसामाजिक एरिक्सन साहब की है। युवा किशोर ये अवस्था से संबंधित है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर सजा और आज्ञाता उन्मीकरण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। निम्नलिखित में कौन सी स्मृति मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। कौन सी स्मृति की प्रक्रिया नहीं है? 25 का। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। क्या अवधारणा, रीप्लानिंग, स्मरण, अधिगम? तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर बताने मैं जा रहा हूँ। तो रीप्लानिंग करेक्ट आंसर, रीप्लानिंग करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? आपको ऑप्शन 4 दिए जाते हैं फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। क्या असंबद्ध है पालन पोषण, आधिकारिक पालन पोषण, दोहरा श्रमिक पालन पोषण, एकल पालक पोषण? तो फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि पालन पोषण को भावनात्मक अलगाव कहते हैं, असंबद्ध पालन पोषण, असंबद्ध पालन पोषण को। आधिकारिक पालन पोषण किसको कहते हैं फ्रेंड्स? माता पिता बच्चों के ऊपर अधिकार जमाता है, उसको आधिकारिक पालन पोषण कहलाता है। तो किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक है? असंबद्ध पालन पोषण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, कक्षा में अनुशासन बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? आप करेक्ट आंसर बताएंगे। कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को चाहिए 27 का करेक्ट आंसर। अपनी विधियों व दृष्टिकोण की सामग्री मूल्यांकन करना, स्थितियों चर्चा अभिभावक की शिक्षक बैठ बनाना, डायरी के कक्षा नियमों को निर्देशों को विशिष्ट रूप में नोट लिखना, अपनी विधियों को मूल्यांकन करना, कक्षा में परामर्श दंड की श्रृंखला सहमत को होना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? 27 का करेक्ट आंसर। तो अपनी विधियों दृष्टिकोण को सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 3rd करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दिया है, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में किसके कारण है? फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर 28 का। तो आई होप फ्रेंड्स 5 साल का बच्चा है, अपनी माँ को कुत्ते से अलग कर सकता है, तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या अवधारणा है, अवधान है, संवेदना है, अवबोध है? तो फ्रेंड्स 28 का करेक्ट आंसर अवधारणा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। फ्रेंड्स द्विध्रुवी विकार से, बाइपोलर डिसऑर्डर से हर एक एग्जाम में एक डिसऑर्डर से 2 या 3 क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो प्लीज़ डिसऑर्डर को ज़रूर पढ़िएगा, प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप सफलता के करीब पहुंचते जाएंगे। तो द्विध्रुवी विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किसको कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिएगा, आप बताएं करेक्ट आंसर। जब तक मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, तो द्विध्रुवी विकार मनोदशा, इसको मनोदशा भी कहते हैं फ्रेंड्स, मूड भी कहते हैं और अवसाद के प्रति होता है फ्रेंड्स। तो द्विध्रुवी बाइपोलर डिसऑर्डर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आप बताएंगे। आपने आपका आंसर लगा दिया होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर। वैसे तो हिंट में कर चुका हूँ फ्रेंड्स। तो गहरा अवसाद करेक्ट आंसर, गहरा अवसाद करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। 30 निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए आवृत्तियां दर्शाती हैं? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं करेक्ट आंसर। मैं वेट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, निम्न कौन सी परिस्थितियाँ आवृत्तियाँ दर्शाती हैं? तो करेक्ट आंसर क्या? एक कविता लिखना, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, एक विद्यालय नाटक में अभिनय कराना, कक्षा में भाषण देना। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपके 30 में से कितने मार्क्स आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा प्रयास कैसा लगा फ्रेंड्स, आप मेरा प्रयास ज़रूर बताएंगे और मैं इससे ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकूं, इसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को बताइए, अपने शिक्षकों को बताइए कि यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है टीचर से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम के बहुत नज़दीक ले जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर।